हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद ए के चौहान में। जैसा कि आप सभी को पता है कि डीएसएसबी ने अपना वैकेंसी नोटिफिकेशन आउट कर दिया है, जिसमें असिस्टेंट ओटी ऑब्लिक सीएसएसडी, टेक्नीशियन ओटी ऑब्लिक सीएसएसडी और टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट, जो कि काफ़ी समय से लोगों को इंतज़ार था, साथियों को इंतज़ार था कि वैकेंसी आएगी। और लंबे अंतराल के बाद, लगभग 4-5 साल के बाद ये वैकेंसी आई है। तो मैं इस पे आज हम ना इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे, क्योंकि कई बच्चों के डाउट्स थे और कई लोगों की क्वेरीज थी। जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, फ्रेशर्स हैं, वो पूछ रहे थे कि क्या इसका क्वालिफिकेशन है और क्या इसका डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन क्या होगा, एज क्राइटेरिया क्या होगा, क्या एज बार है, क्या डीएसएसबी ने कोई एज बार रखा है। इन्हीं सारी चीज़ों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि डेट जो है इसकी ओपनिंग ऑफ द एप्लीकेशंस वो कब से होगा। तो जैसा कि एडवर्टीजमेंट में दिया हुआ है कि जो इसका जो एप्लीकेशंस की ओपनिंग डेट होगी वो हमारी 17 अगस्त से होगी और वो चलेगी 15 सितंबर 2023 तक। तो ये इसका टाइम पीरियड रहेगा कि 17 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर 2023 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकेंगे इसके। तो मेरा जो बेसिकली मोटिव है वो मैं असिस्टेंट ओटी ऑब्लिक सीएसएसडी टेक्नीशियंस का और टेक्निकल असिस्टेंट के बारे में यहाँ पे बताना चाहूँगा कि मैं उसी फील्ड से बिलोंग करता हूँ। और जो मेरे पास क्वेरीज हैं और जो बच्चे पूछ रहे हैं वो यही पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे असिस्टेंट की। असिस्टेंट ओटी ऑब्लिक सीएसएसडी का जो दिल्ली गवर्नमेंट ने, डीएसएसबी ने जो वैकेंसी आउट किया है, वो टोटल जो नंबर्स है उनका वो 118 है। 118 वैकेंसी उसने रिलीज की है। जिसमें हम बात करें इसेंशियल क्वालिफिकेशन की, इसेंशियल क्वालिफिकेशन में उन्होंने मैट्रिकुलेशन, हायर सेकेंडरी ऑब्लिक सीनियर सेकेंडरी, या हम कहें 10+2 विद साइंस मांगा है। और उसके साथ ऑपरेशन रूम असिस्टेंट कोर्स, जो डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है, उसको मांगा है। ये मतलब इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है असिस्टेंट के लिए, वो आप मैट्रिकुलेशन विद साइंस, 10th विद साइंस और 10+2 विद साइंस हैं और आपके पास डिप्लोमा है, तो यू कैन फिल अप द फॉर्म। आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसमें कोई भी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन अलग से नहीं मांगी है। और यहाँ पर क्लियर कर दूं, कोई भी टेक्नीशियंस का एक्सपीरियंस आपको असिस्टेंट के लिए नहीं मांगा गया है। इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ द ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, तो आप बिना एक्सपीरियंस के इसको फिलअप कर सकते हैं। कोई यहाँ पर एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। एज की बात करें, एज यहाँ पर 18 से लेकर 27 साल तक है। अगर आप 18 से 27 के बीच में हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन पर मैं इस वीडियो के अंत में आऊँगा कि अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो उसका क्या क्राइटेरिया है वो भी मैं आपको बताऊँगा। जनरली नॉर्मली अगर हम बात करें तो SC ST जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5 ईयर्स का यहाँ पर रिलैक्सेशन होता है, लेकिन वो मैं आपको लास्ट में जाके पूरा क्लियर कर दूंगा कि सारा असिस्टेंट में एज रिलैक्सेशन का क्या शेड्यूल है, टेक्नीशियंस का क्या है। फिलहाल आप ये समझेंगे कि अगर आप ओटी असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने अगर मैट्रिकुलेशन है, हाई और 10th कर रखा है, जिसको हाई स्कूल भी बोलते हैं, और सीनियर सेकेंडरी 10+2 विद साइंस है, और आपके पास ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का डिप्लोमा है, तो आप आराम से जो उसको अप्लाई करें और अप्लाई कर सकते हैं, जो 17 तारीख से शुरू हो जाएगा। अगला आता है टेक्नीशियंस ओटी ऑब्लिक सीएसएसडी। ये भी काफ़ी बेहतरीन जॉब है और इसमें जो दिल्ली गवर्नमेंट ने जो पोस्ट निकाली है वो 72 पोस्ट हैं। और इसकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है यहाँ पर वही मैट्रिकुलेशन और हायर सेकेंडरी, उसके बाद सीनियर सेकेंडरी विद साइंस, और यहाँ पर ओटी डिप्लोमा है वही ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का। यहाँ पर जो एक एडिशनल है वो ये है कि यहाँ पर 5 ईयर एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। किसका? ओटी असिस्टेंट का। दोनों में डिफरेंस ये है, अगर आप असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो देयर इज नो नीड ऑफ एनी एक्सपीरियंस, एंड इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द टेक्नीशियंस ओटी ऑब्लिक सीएसएसडी देन यू विल हैव टू रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द ओटी असिस्टेंट ऑफ एटलीस्ट 5 ईयर्स। ठीक है। एज की अगर बात करें तो एज यहाँ पर 18 से 27 जो हमारी ओटी असिस्टेंट वाले केस में थी, वही यहाँ पे 18 से 27 एज है। अगर आप इस एज के बीच में हैं तो आप अप्लाई करें। अगली पोस्ट आती है हमारी टेक्निकल असिस्टेंट ओटी ऑब्लिक सीएसएसडी। ये ऑल ओवर दिल्ली में सिर्फ 8 पोस्ट डीएसएसबी ने रिलीज किया है। और यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर वही मैट्रिकुलेशन, हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, 10+2 विद साइंस है, और उसके साथ यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास ऑपरेशन थिएटर का, और साथ में ही आपका 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए टेक्नीशियंस का। एक तो ये शर्त हुई। अगर आपके पास ये सब नहीं है, तो अगर आप प्लेन बीएससी हैं, बीएससी बैचलर ऑफ साइंस, अगर आपने बीएससी कर रखा है और आपके पास 3 साल का टेक्नीशियंस का एक्सपीरियंस है, देन यू कैन ऑल्सो फिल अप दिस फॉर्म फॉर द टेक्निकल असिस्टेंट। दोबारा यहाँ पर क्लियर कर दूं, टेक्निकल असिस्टेंट्स के लिए या तो आपके पास 10+2 विद साइंस, डिप्लोमा और 5 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ द ओटी टेक्नीशियन। अगर ये नहीं है और तो आपके पास बीएससी और 3 इयर्स एक्सपीरियंस ऑफ द ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस का आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। एज की बात करें,
एज यहाँ पर वही है, 18 से 27 ईयर्स ऑफ एज है, ये आपको यहाँ पर रहेगा। अब मैं बात करूँ कि यहाँ पर एज रिलैक्सेशन क्या है। तीनों ही केसेस में, चाहे आप ओटी असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप ओटी टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप टेक्निकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तीनों केसेस में मैं एज रिलैक्सेशन बताता हूँ। नॉर्मली क्या होगा, नॉर्मली SC ST का अगर कोई कैंडिडेट है तो उसके लिए 5 साल का एक्सपीरियंस है, मतलब इफ यू आर बिलोंग टू द SC और ST कैटेगरी, देन यू कैन फिल अप ऑल दीज फॉर्म्स टिल 32 ईयर्स ऑफ द एज। ठीक है, अगर आप 32 साल तक के भी हैं और आप SC और ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप तीनों में से कोई भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और शर्तों को पूरा करते हुए। अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो आप तीनों पोस्ट के लिए 30 साल तक अप टू द 30 ईयर्स ऑफ एज आप इन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आप पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज या मैं कहूँ फिजिकली हैंडीकेप्ड का कोई पर्सन है तो उसके लिए 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, मतलब वो 37 ईयर्स तक की एज तक फॉर्म भर सकता है। यहाँ पर एक इन्होंने इस बार एडिशनल दिया है कि अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं और आप जो है फिजिकली हैंडीकैप्ड भी हैं, SC ST एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड अगर दोनों चीजें हैं तो आपको 15 ईयर्स ऑफ द एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। मतलब 27 तक था, इसमें आप 15 प्लस कर दें तो उतनी एज तक आप जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। या मैं अगर बताऊं आपको तो 27 और 15 की अगर मैं बात करूं तो 37 और 5 42, आप 42 ईयर्स ऑफ एज तक इस फॉर्म को नॉर्मली फिल कर सकते हैं अगर आप पर्सन्स विद डिसेबिलिटी और SC ST दोनों हैं। अगर आप पर्सन्स विद डिसेबिलिटी और OBC हैं तो आप इसको 13 ईयर्स मतलब 30 प्लस 40, तो आप 40 साल तक इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं तीनों कैटेगरी में, चाहे आप असिस्टेंट का बनना चाहें, चाहे आप टेक्नीशियन का बनना चाहें या चाहे आप टेक्निकल असिस्टेंट का बनना चाहें, तीनों फॉर्म को आप इस तरह से भर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं उन कैंडिडेट्स की जो आजकल डाउट बना हुआ है, कई मेरे साथियों ने भी मुझसे पूछा है, कई फ्रेशर बच्चे हैं वो भी पूछ रहे हैं, वो है मेन मुद्दा कि डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को क्या रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो अगर हम डिपार्टमेंटल कैंडिडेट की बात करते हैं तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द डिपार्टमेंटल कैंडिडेट। एक तो वो हैं जो रेगुलर एम्प्लॉय हैं, एक वो हैं जो हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल साथी हैं। तो रेगुलर कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा तो वहां पर आपको मिनिमम एटलीस्ट 3 ईयर्स ऑफ द सर्विस आपकी रेगुलर होनी चाहिए। मतलब आज 2023 चल रहा है तो 2020 से लगभग वो सर्विस में हो, मतलब 3 साल की सर्विस उसने अगर कंप्लीट की हुई है तो वो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट इस एज रिलैक्सेशन का अवेल कर सकता है। इसमें मैं बात करूंगा जनरल कैंडिडेट के लिए। जनरल कैंडिडेट जो है वो फिल कर सकता है फॉर्म को अप टू द एज ऑफ द 40 ईयर्स। मैं डिपार्टमेंटल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखेंगे कि अगर कोई डिपार्टमेंटल रेगुलर कैंडिडेट है या रेगुलर एम्प्लॉय है तो वो ये सारे फॉर्म्स को तीनों को, चाहे वो असिस्टेंट का हो, चाहे वो टेक्नीशियंस का हो, चाहे वो टेक्निकल असिस्टेंट का हो, वो 40 साल तक की एज तक इस फॉर्म को भर सकता है। अगर कोई रेगुलर एम्प्लॉय है और वो SC या ST कैटेगरी से बिलोंग कर सकता है देन ही कैन फिल अप द फॉर्म अप टू द एज ऑफ द 45 ईयर्स, मतलब 45 साल की एज तक आप उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर कोई कैंडिडेट है जो रेगुलर एम्प्लॉय है और OBC कैटेगरी से बिलोंग करता है देन ही कैन फिल अप द फॉर्म अप टू द एज ऑफ द 43 ईयर्स। ठीक है, तो वो 43 साल तक अपने उस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। अब यहाँ पर बात आती है कि ये जो डिसाइड किया जाएगा एज का या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का या फिर मैं बात करूँ एक्सपीरियंस का, वो डेट कौन सी होगी? वो आप डेट होगी आपकी जिस दिन आपका फॉर्म फिलअप होना बंद हो जाएगा, वो है आपकी डेट 15 सितंबर 2023। तो 15 सितंबर 2023 को ये सारी चीजें आपकी डिसाइड की जाएंगी कि आपकी क्या एज है, कि आपकी क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ एप्लीकेशन फीस की दोस्तों, की एप्लीकेशन फीस क्या होगी, तो जो एप्लीकेशन फीस होगी वो होगी 100 रुपीज। और ये 100 रुपीज सबके लिए नहीं है, इसमें जो है कुछ एग्जेम्प्टेड लोग भी हैं जिनको ये फीस पेमेंट नहीं करती। अगर कोई फीमेल वो है कैंडिडेट है जो फॉर्म को फिलअप करना चाहता है, कोई एक्स सर्विसमैन है, कोई SC कैंडिडेट है या कोई ST कैंडिडेट है, तो ऑल ऑफ दीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ द फीस। तो ये जो फीस है फिर सिर्फ जनरल कैटेगरी वालों के लिए है और मेल के लिए है, और फीमेल है या एक्स सर्विसमैन है या SC या ST कैंडिडेट के लिए ये फीस जो है एप्लीकेबल नहीं है। अब बात ये है, यहाँ पे सारी चीजें आपका क्लियर हुआ होगा कि क्या हमारा एज रहेगा, क्या हमारा एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेंगी, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या रहेंगी। आशा करता हूँ सारे आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, क्योंकि दोस्तों काफी लंबे समय के बाद ये वैकेंसी आई है, तो आप इस तरह से इसको थोड़ा सा निग्लिजेंटली ना लें, इसको थोड़ा कॉशियसली लें, क्योंकि ये आगे भी 5-6 साल तक ये वैकेंसी शायद मुश्किल ही आए।
तो मैं आपको बता दूं कि आप जो फॉर्म फिलअप करने जाएंगे तो यहाँ पे जो मैंने जो कुछ पढ़ा है इसको भी फॉर्म फिलअप को लेकर के, तो उसमें मैंने पाया कि जो फोटो होगा आपको वो व्हाइट बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कोई भी फोटो उठा के लगा दें, तो हो सकता है कि बोर्ड उसको फॉर्म को डिनाई कर दे, उसको एक्सेप्ट ना करे और वो रिजेक्ट कर दिया जाए। तो फ्यूचर में ये रिजेक्ट ना हो, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप अपना प्रॉपर जो डायरेक्शंस प्रोवाइड किए हैं बोर्ड ने उनको फॉलो करें और फॉर्म को फिलअप करें। और मैं कोशिश करूंगा कि आपके ये जो एग्जाम है इसमें आपका सिलेबस मैं पूरा कवर करवाऊं, और आगे अगली वीडियो में मैं आपको इसका डिटेल्ड सिलेबस के बारे में बताऊंगा कि क्या क्या सिलेबस है आपका। और कोशिश करूंगा आपकी जितना मैं भरसक प्रयास करूंगा कि आपकी मैं हेल्प करूं, और ये जो भी हेल्प मैं आपका करूंगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। तो बने रहिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।